स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा अकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सीटेट 7 जुलाई 2024 को होने वाले एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड आज जो है एनसीईआरटी की क्लास 4 लेसन नंबर 4, उसमें लेसन नंबर 4 जो अमीरता की कहानी है उसके बारे में जानेंगे। साथियों, अमीरता की कहानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अमीरता के द्वारा जो किया गया संघर्ष है, जो खेजड़ी ब्रिज के बारे में जो है उन्होंने संघर्ष किया, बलिदान किया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और खेजड़ी वृक्ष जो कि हमारे सीटेट एग्जाम ईवीएस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है उसमें से क्वेश्चन बनता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम साथियों अमीरता के बारे में जो है कुछ जो है कहानी जान लेते हैं कि अमीरता कौन थी, वो जो है उन्होंने खेजड़ी वृक्ष के लिए जो है कैसा आंदोलन दिया। तो साथियों चलिए देखते हैं अमीरता जी, जो अमीरता बिश्नोई के नाम से हैं। तो अमीरता जो है ये अमीरता बिश्नोई जो थी साथियों, अमीरता बिश्नोई जी राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव में जो है रहने वाली थी। साथियों, खेजड़ली गांव इसका क्यों पड़ा? क्योंकि खेजड़ली गांव इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ इस गांव में जो है खेजड़ी वृक्ष जो है बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए जोधपुर में इस गांव का नाम खेजड़ली गांव पड़ा। तो साथियों अमीरता देवी की बात करें तो अमीरता देवी जो थी इन्होंने अपने 3 बेटियों के साथ जो है खेजड़ी वृक्ष को काटने के लिए जो है अपना बलिदान दिया। जो खेजड़ी वृक्ष एक जंगल था जिसमें राजा अजीत सिंह ने वहां के पेड़ को जो है खेजड़ी पेड़ों को काटने के लिए जो है आदेश दिया था, जिसमें अमीरता देवी बिश्नोई ने अपने 3 बेटियों के साथ जो है वहां पे और कुछ गांव के निवासियों लगभग 379 लोगों के साथ उन्होंने खेजड़ली वृक्ष को रोकने के लिए पेड़ों से चिपक गई और पेड़ को जो है काटने से उन्होंने रोका। लेकिन वहां के जो सैनिक मौजूद थे, काटने वाले थे, उन्होंने जो है वो रुके नहीं और वो पेड़ों से चिपक गई, जिससे उन्होंने काट दिया गया। तो साथियों इसके बारे में हमने जान लिया। अब जानते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष जो कि हमारे एग्जाम में जो है प्रश्न बनता है खेजड़ी वृक्ष से। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद एक प्रश्न करेंगे कि इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है हमारे सीटेट एग्जाम में। तो साथियों चलिए देखते हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में। खेजड़ी वृक्ष के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला पॉइंट हम जानेंगे खेजड़ी वृक्ष के बारे में कि खेजड़ी वृक्ष जो है साथियों ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों से तात्पर्य साथियों कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। अब रेगिस्तान हमारे देश में कहाँ है? तो राजस्थान। ये हमारे राजस्थान जो है राजस्थान राज्य में पाया जाता है, खास करके जोधपुर के खेजड़ी गांव में। उसके बाद इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। साथियों जो खेजड़ी वृक्ष है ये कम पानी में जो है अपना ग्रो करता है, अपने को डेवलप करता है, इसलिए यहाँ पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रेगिस्तान इलाके में वैसे भी पानी की बहुत कम मात्रा होती है, इसलिए ये बहुत कम पानी की जरूरत इसमें होती है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों इसकी छाल से जो है दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। साथियों ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसी पॉइंट को रखकर आपको जो है ऑप्शन दिया जाता है और पूछता है कि खेजड़ी वृक्ष की विशेषताएं क्या हैं। अभी नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं। फिर कह रहा है कि इसके फलियों की सब्जियां बनाई जाती है। साथियों जो वहां के निवासी हैं राजस्थानी, जहाँ पे खेजड़ी वृक्ष होता है, उसके फल से जो है वहां के लोग जो है सब्जियां बनाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है साथियों इसकी फलियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं। साथियों वहां की साथियों फलियां नहीं, वहां की जो पत्तियां हैं, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, वहां की जो रहने वाले जानवर हैं उनके पत्तियों को जो है खाते हैं। उसके बाद इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। साथियों जो खेजड़ली वृक्ष है उसके छाया में बच्चे खेलते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में वहां जो है बच्चे उसके नीचे खेलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। साथियों खेजड़ली जो है वो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। तो ये लोग जान लिए। और आप लोग को एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, जो खेजड़ी के लिए आंदोलन हुआ था, खेजड़ी वृक्ष के आंदोलन, जिसमें अमीरता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों सहित इस आंदोलन में जो है अपना बलिदान दिया। तो उस आंदोलन का नाम था साथियों
उसको हम बिश्नोई आंदोलन या साथियों खेजड़ली आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिश्नोई आंदोलन या खेजड़ली आंदोलन, जो कि साथियों ये 1731 में हुआ था। आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो खेजड़ली के लिए जो आंदोलन हुआ था ये बिश्नोई या खेजड़ली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसमें अमृता देवी बिश्नोई ने अपने 3 बेटियों सहित गांव के लगभग 379 जो है लोगों के साथ पेड़ों से चिपक कर जो है खुद को जो है पेड़ों को रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, जिसमें आदेश राजा अजीत सिंह के द्वारा दिया गया था। बाद में इन्होंने ये आदेश वापस ले लिया। तो साथियों ये रहा खेजड़ली वृक्ष के बारे में जो ये पॉइंट है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। और अब देखते हैं कि इसमें जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट बना लिए होंगे, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो साथियों इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आशा है कि आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछता है खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो एक प्रश्न पूछते हैं जो 2021 में प्रश्न सीटेट ने दिया था खेजड़ी के बारे में। यहाँ पे प्रश्न है साथियों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। साथियों यहाँ पे खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही विकल्प चुनना है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए। साथियों यहाँ पे सही कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन ए है साथियों कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह वृक्ष अभी आप लोगों को बताया मैंने, कह रहा है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। पहला कथन। दूसरा कथन है साथियों, दूसरा कथन है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। अगला कथन सी है साथियों, हमारा अगला कथन है सी कथन है कि यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह छायादार वृक्ष है जिसके नीचे बच्चे खेलना पसंद करते हैं। साथियों आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। खेलना पसंद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला विकल्प डी है या कथन डी है साथियों कि यह अपने तने में जल एकत्र करता है। यह अपने तने में जल एकत्र करता है। जल एकत्र करता है। उसके बाद आगे है कि लोग पतले पाइप से इसे जल पीते हैं। लोग पतले पाइप से इसके तने में लगाकर जल पीते हैं। साथियों ये रहे 4 विकल्प, आप लोग देख सकते हैं। पहला जो कथन है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे विकल्प बना देते हैं। विकल्प क्या है साथियों, पहला विकल्प है कि ए बी सी, विकल्प बी है बी सी और डी, बी सी और डी। विकल्प सी है साथियों ए सी और डी। और विकल्प डी है साथियों, विकल्प डी है हमारा ए बी और डी। तो साथियों हम लोग देखेंगे पहला विकल्प क्या कह रहा है साथियों। अभी हम लोग ने पढ़ा कि यह कह रहा है कि
यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। बिल्कुल ये खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही है, तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। जहां भी विकल्प है विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल राइट है सर साथियों, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ विकल्प बी भी सही हो जाएगा। हमारा विकल्प बी जहां होगा ये सही हो जाएगा। फिर यह छायादार वृक्ष जिसके नीचे बच्चे खेलना पसंद करते हैं, हमारा विकल्प सी भी सही हो जाएगा। तो आप लोग विकल्प एनिमेट करना भी सीख लीजिए इसी के तरीके से। फिर विकल्प डी कहते हैं, विकल्प डी यह अपने तने में जल एकत्र करता है। लोग पतले पाइप से इसमें तने में पाइप लगाकर जल पीते हैं। बिल्कुल गलत है साथियों, डी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमारा विकल्प ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो अपने तले में जल एकत्र करता है वो साथियों ओक वृक्ष है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक वृक्ष की विशेषता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके तने में जो है लोग पतला पाइप लगाकर जल पीते हैं। तो हमारा विकल्प ए, बी और सी ये जो है खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों आशा है कि ये खेजड़ी वृक्ष के बारे में और अमृता देवी बिश्नोई की कहानी आप लोग को पसंद आई होगी। सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये ऐसे जो है हैं जो खेजड़ी वृक्ष है आपको सीटेट एग्जाम में अवश्य एक प्रश्न जो है आपके ईवीएस सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। तो साथियों इसी के साथ अगर आप लोग को ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो साथियों इस क्लास को लाइक कीजिएगा, और जो भी साथी आपके जो है तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो पहुंचाइएगा। इसी के साथ अलविदा लेता हूं साथियों। थैंक यू। जय हिंद।